अगर आप इसके पहले पार्टों को नहीं देखे हैं तो आप पहले उन पार्टों को देख लेना, वरना इस पार्ट का कोई भी बात आपको समझ में नहीं आएगा। गुरु मोहित की सभी बातें सुनने के बाद कोई भी बच्चा वहां से गया नहीं, बल्कि उन सभी स्टूडेंट उन कमरों की ओर जाने लगा। रुको, ये गोली ले लो, क्योंकि वहां जाने पर तुम्हें ये या तो लाश बनकर बाहर आओगे या तो ताकतवर बनकर बाहर आओगे, और ये प्रोसेस होने में 7 से 8 या फिर 1 महीना भी लग सकता है। और ये गोली लेने के बाद तुम्हें भूख नहीं लगेगी। मास्टर मोहित गंभीर भाव लेकर उनकी ओर देखते हुए उन सबको चेतावनी दी। यह सुनते ही सभी स्टूडेंट थोड़ा घबराया और वो गोली ले ली। अब वहां से उन कमरों की ओर जाने लगा। वो सभी अपने अपने कमरे में घुस गए। पहला दिन सागर उस कमरे की ओर अंदर पैदल ही चल रहा था। रुको, एक आवाज सागर की कान में गूंज उठा। सागर इधर उधर देखने लगा। कौन है? कौन है यहाँ? सागर घबराते हुए इधर उधर देखते हुए बोला, डरो मत, मैं तुम्हारे अंदर की शक्ति हूँ। फिर से वही आवाज बोला, मैं तुम्हारे शक्तियों को पहचानने में तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अब मैं जो जो कहूँगा तुम वो करना, बिना किसी सवाल के। पहले अपने आंखें बंद करो। सागर वही कर रहा था जो कि उस आवाज से आ रहा था। अब अपने अंदर झांको, देखो तुम्हें क्या दिख रहा है। कोशिश करो अपनी शक्तियों को जगाने की। ऐसा बोलते हुए वो आवाज एक मंत्र उसके कानों में पड़ने लगा। ऐसा होते ही उसके शरीर की चारों ओर एक सुनहरी रोशनी घूमने लगा। ये बात से बेखबर सागर और भी तेज वो मंत्र बोलने लगा, और अचानक सुनहरी रोशनी के साथ साथ लाल रोशनी भी उसके चारों ओर घूमने लगा। ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि किसी योद्धा की 2 मूल शक्ति है। पूरी ब्रह्मदेश में लाखों में सिर्फ 1 या फिर 2 योद्धा के पास 2 मूल शक्ति होती थी। और उससे भी ताज्जुब की बात यह है कि उसके दूसरे मूल शक्ति लाल रोशनी है। लाल रोशनी के मतलब है 5 ड्रैगन की शक्ति उसके अंदर है। पूरे ब्रह्मदेश में सिर्फ 7 योद्धा के पास लाल रोशनी थी, और उन सातों में से 6 योद्धा ताकत के मुकाबले टॉप 20 में आता है। और कुछ साल पहले एक योद्धा गायब हो गया था। एक तरफ सागर की चारों ओर 2 रोशनी घूम रहा था, लेकिन सागर अभी भी वो मंत्र बोल रहा था। और कुछ देर बाद एक सफेद रोशनी उन 2 रोशनी में शामिल हो गया। ये देखकर कोई भी कह सकता है कि सागर गॉड बनने के काबिल है। कुछ देर और मंत्र उच्चारण करने के बाद सागर और कुछ बोल नहीं पाया, और वो आंखें खोला और देखा कि उसके चारों ओर 3 रोशनी घूम रहा है। ब्रह्मदेश के अंदर रोशनी से ही शक्ति
शक्तियों की पहचान किया जाता है। शक्ति की रैंक 5 था। रैंक 1 हल्दी रोशनी। इसका मतलब है आप 90% उड़ती हुई सभी जानवरों की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। रैंक 2 हरी रोशनी। इसका मतलब है आप शेर और चीता जैसे सभी धूर्त जानवरों की शक्ति हासिल कर सकते हैं। रैंक 3 नीला रोशनी। इसका मतलब है आप सभी प्रकार रोग प्रतिरोध शक्ति हासिल कर सकते हैं। रैंक 4 सुनहरी रोशनी। इसका मतलब है आप बर्फ और हवाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। रैंक 5 काली रोशनी। इसका मतलब है आप सभी प्रकार सर्पों की शक्ति इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप बहुत ही जल्दी अपने घावों को भर सकते हैं। इन सभी रोशनी में से 3 ऐसी रोशनी है जो कि बहुत ही रेयर रोशनी है। लाखों और करोड़ों में 1 या फिर 2 के पास ही होती है ये 3 रोशनी। इनमें से एक है सफेद रोशनी और दूसरा है लाल रोशनी और तीसरा बहुत ही अजीब रोशनी है, क्योंकि वो 5 रोशनी की मिलावटी रोशनी है। पूरे ब्रह्मदेश में सिर्फ एक ही योद्धा के पास ये रोशनी है। जिसके पास ये रोशनी है वो योद्धा कस्तिर साम्राज्य का किंग है, जो कि पूरे ब्रह्मदेश में पहले रैंक में आती है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली साम्राज्य। सफेद रोशनी। सफेद रोशनी का मतलब है आप पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। लाल रोशनी। लाल रोशनी का मतलब है आप 5 ड्रैगन की शक्ति के साथ साथ महाड्रैगन की सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे शक्तिशाली रोशनी है 8वां रोशनी। उस रोशनी शक्ति पूरे 5 रोशनी कमजोर पड़ जाएगी। मतलब 8वां रोशनी के सामने कोई भी रोशनी टिक नहीं पाएगी जब तक कि वो रोशनी बहुत ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। सागर अभी भी उन रोशनियों को देख रहा था। अचानक वो रोशनी गायब हो गया। सागर को शक्तियों को पहचानने में 3 दिन लग चुका था। अब आगे बढ़ो, एक आवाज आया। सागर अब आगे बढ़ गया। सामने एक दरवाजा थी और जैसे ही सागर उस दरवाजे के पास गया तो वो दरवाजा अपने आप खुल गया। जैसे ही वो दरवाजा खुला तो सागर देखा कि दरवाजे के उस पर एक लावा की नदी थी। तुम्हें इस नदी को तैरते हुए पार करना होगा। एक आवाज आया। ये कैसे करूंगा मैं? सागर घबराते हुए बोला। अब इसके आगे क्या होगा? क्या सागर उस नदी को पार कर लेगा या फिर उसी नदी में अंत हो जाएगी सागर की? क्या होगा आगे सागर के साथ? जानने के लिए हमारे
हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही।